मनु शर्मा जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन डिटेक्शन ऑफिसर हूँ। महाराज जी, इनका भाव ये है कि जो वहाँ इनको मुजरिमों को और अवैध रूप से आए लोगों को उनके देश में भेजना पड़ता है, परंतु इसके साथ साथ वहाँ का वातावरण बहुत नेगेटिव हो जाता है जब ये भेजते हैं। तो प्रयासरत रहता हूँ कि नाम जप करूँ, परंतु कभी कभी ऐसा नेगेटिव इन्वायरमेंट का प्रभाव लगता है। तो महाराज जी, घर और परिवार और समाज में सामंजस्य बनाते हुए कैसे इन बातों का असर हमारे ऊपर ना हो, ऐसा क्या करें महाराज जी? वैसे आप जो कह रहे हो हमारी समझ में तो आता नहीं, क्योंकि हम उधर संसार का क्षेत्र, कुछ भी हो, हम एक सार्वजनिक उपदेश करते हैं, उसमें आप समझ लेना। जैसे हम नौटंकी नाटक में कोई रोल करें तो हमें पता होता है कि हमारा नाम राम कुमार है, मैं पुरुष हूं, मुझे 2 घंटे का स्त्री का रोल मिला है। तो आप जो सामने आपका पति का रोल करेगा, आपको पूरा स्त्री का रोल वहां करना होगा। रोल करते हुए आपको पता है आप स्त्री नहीं हैं, आपको पता है आपका पति नहीं है, आप कुछ और हैं। केवल आप अपने अर्थ प्राप्ति के लिए, जीवन यापन के लिए ये कर्तव्य कर जो सामने आया उसका स्वांग कर रहे हैं। अगर कोई भी कहीं भी हो, अपने कर्तव्य का कानून के अंतर्गत ठीक निर्वाह कर रहा तो भजन हो जाएगा। अब आगे हम ज्यादा उस विषय को तो जानते नहीं है कि क्या होता है, कैसा होता है, पर हम इतना जानते हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये पावर दिया गया है। पावर तो दिया गया है ना आपको, कहीं ना कहीं सरकार ने आपको दिया है ना, जहां भी आप रह रहे हैं, तो वो पावर ही आपका कर्तव्य है। दुरुपयोग ना हो। आप यथावत जैसा सिद्धांत कानून है उसके अनुसार आप एक स्वांग कर रहे हैं, पर आप ना उसके शत्रु हैं ना आप उसके मित्र हैं। आप भगवत भाव से अगर युक्त होकर, आपको अगर ऐसा मान लो, बहुत से तो ऐसे भी अधिकार मिले हैं जिनमें शारीरिक पीड़ा पहुंचाई जाती है, देन अच्छा मान लो ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ही निगेटिव हमारे देश के प्रति है और वो हमें मिल जाए, तो फिर पिटाई नहीं होती अपने देश में? बोल क्या है क्या? अब ये पूजा हो रही है अगरबत्ती वाली नहीं, ये डंडे वाली पूजा, और ठीक वैसे ही उसको फल मिलेगा। हाँ, अगर आप जानते हैं कि ये गलत नहीं है और आपको अर्थ दिया गया कि आप पीटो, अब आप दंड के अधिकारी बन जाएंगे, भागवतिक दंड अब आपको मिलेगा। तो हमें लगता है जो भी जहां भी जैसा भी कर्तव्य है, तो आपको ये देखना है कि जो आपको अधिकार मिला है उसके अनुसार आपको जो चेष्टा करनी चाहिए वो आप चेष्टा कर रहे हैं, तो आपको उसमें शोक नहीं करना है, वो आपकी भगवत सेवा है। अंतर से ये भाव रखते हुए कि जैसे वो पुरुष तुम्हारा पति नहीं है, या जो कोई तुमसे शत्रुता का रोल नाटक में करो, शत्रु नहीं है, पर दिखाना होगा आपको कि पक्के शत्रु हैं। अंदर से है कि प्रभु सब रूपों में आप हैं, और जब आपने स्वांग किया है धर्माचरण का, तो हमें स्वांग दिया है दंड देने का, तो हम देंगे, बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल मंगलमय स्थिति है। देखो ज्ञानियों में परम गुरु जनक जी महाराज हैं, राजा हैं। देखो सुखदेव जी उनके शिष्य बने जाके। सुखदेव जी के जानते हो गुरु कौन? जनक जी महाराज। और है कौन? राजा। तो राजे का कार्य में क्या क्या, पूरा राजदर। अम्बरीश जी राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट। ये हम लोगों को समझना है कि भजन का स्वरूप क्या है। आप अपने कर्तव्य को अच्छे से जानते हैं, उसके विपरीत आचरण मत कीजिए। और हमारी कोई दुश्मनी नहीं, आपने गलत आचरण किया है, मेरे कानून के अनुसार आपको दंड मिलेगा, मैं भरपूर उपाय करूंगा कि आपको दंड मिले, क्योंकि आपने कानून के खिलाफ किया है। ये मेरा कर्तव्य है, आगे जो वो उसका कर्तव्य वो संभाले, तो ये भजन ही हो जाएगा जो आपको नियम मिला है। अब कुछ ले दे के निपटा देना, सरकारी विधान अगर ऐसा है तो आप उसको जो लिया है उसको सरकार को जमा करो, उसको छोड़ दो। अगर ऐसा विधान नहीं है तो फिर आप अपराधी बनेंगे, फिर आपके हृदय में शांति होगी, फिर वो आप धन जो परिवार की सेवा में लगाओगे वहां शांति पैदा कर देगा, वहां दुख पैदा कर देगा। सिद्धांत के अनुसार चलना है, तो परिवार संसार कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। आप देखो तुम्हारे परिवार में 10-15 लोग होंगे, हमारे परिवार में पूरा विश्व है। आप हमारे ही तो परिवार के। क्या आपको लग रहा है हम आपके परिवार के नहीं? क्या आपको लग रहा है हम आपके नहीं? अब बताओ, सुबह से 1:30 बजे से हम आप लोगों के बीच में जो उतरे दिनचर्या कर रहे हैं, फिर तो हमारा जीवन बेकार हो जाए ना। हम इसे अपनी पूजा मान रहे हैं कि आप हमारे सब घर के हैं, हमारा पूरा विश्व भगवान का है और हम भगवान के दास हैं, तो भगवान के घर के सब हमारे घर के ही है ना। तो उसी भाव से हम आपसे, तो उसी भाव से आप अपने परिवार से मिल सकते हैं। क्या हमारी गति में बाधा पड़ोगे क्या आप लोग? नहीं, हमें वो आनंद प्राप्त होता है जिस आनंद के लिए हम तपस्या साधना मार्ग में चले, वो आनंद आपसे। जब आप प्रसन्न, जैसे आप बोले कि मैं ऐसे ऐसे चल, तो हृदय शीतल हुआ। एक आदमी ने हमारी बात पकड़ ली, हमारे शास्त्र की बात पकड़ ली,
हमारा बोलना सार्थक हो गया, हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो आप हमारे परिवार हैं, हमारा कोई विक्षेप का कारण थोड़ी है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के हैं और ये सब भगवान का है और मेरी ये सेवा है, इसलिए विक्षेप नहीं पड़ रहा। आप क्या गलती करेंगे? ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार, वो दूसरे का, ये मित्र, ये शत्रु, बस यही हम फंसते चले जा रहे हैं। मित्र शत्रु नहीं है, कर्तव्य का पालन है। अगर आप कर्तव्य के विमुख आचरण करेंगे तो आपको असंतोष, भय, चिंता, और अगर आप कर्तव्य पे रहेंगे तो आपको निर्भयता, निश्चिंतता, एक आनंद का सपोर्ट मिलता रहेगा आपको। तो फिर इसमें कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी कार्य हो, कहीं भी हो, हमारे प्रभु का ही तो सर्वत्र है। ये देखो, इतने हमारे प्रभु बड़े हैं कि आप कहीं भी रहो, प्रभु की गोद में हो, विराट स्वरूप, और इतने सूक्ष्म हैं कि चींटी के भी हृदय में आराम से सोते हैं। तो कहो सो कहां, जहां प्रभु नहीं, जहां भी हो आपके साथ हमारे प्रभु हैं। तो आप अपने भाव को भगवत भाव में लाइए, राग द्वेष पूर्ण नहीं, अपने कर्तव्य का पालन, तो कोई परेशानी नहीं। महाराज जी, आपसे प्रेरित होके मैंने मंत्र को अपनाया, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे परमेश्वराय शरणागतः। तो जैसे ही मैंने इसको अपनाया, मैंने प्रवचन दौरान मैं वहाँ पे अंदर जो क्रिमिनल होते हैं उनको किसी को लेके जा रहा था, तो एक मामला बिगड़ गया। अपनी आंखों देखी बातें ये करा है मैंने, बस कान में बस ये पास बैठ के हथकड़ी लगी हुई है, मंत्र बोला है और बस चमत्कार हो गया। भगवान तो कृपालु है, उनके नाम से क्या लें। समस्त हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। जरासंध ने 20,000 राजाओं को बलि देने के लिए तिथि निश्चित थे, गड़ासे से काटता वो बलि देने के लिए, जैसे पशु नहीं, ऐसे 20,000 राजाओं को बाहुबल से जीत जीत कर बंदी बना करके किले के अंदर बंद किए हुए था। अब जब उनको पता चला कि मुझे मेरी बलि दी जाएगी, तो भगवान द्वारिका में विराजमान थे, किसी उन्हीं के द्वारपाल सेवक को हाथ जोड़कर कहा, आप लोग सब जानते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं, ये अपने बल विक्रम से हम सब राजाओं को बंदी बनाकर बलि देगा। अगर आप हमारा एक काम कर दें, किसी तरह तुम किसी को भी द्वारिका भेजकर ये सूचना पहुंचा दो, पत्र में लिखकर कि बस दे देना जाके, बस फिर आगे तो वो जाके यही दिए थे, उसमें यही मंत्र था, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय। भगवान आकर के जरासंध को फड़वा डाला, चीर कर फेंकवा दिया, और 20,000 राजाओं को मुक्त करके पूरा साज श्रृंगार, और कहा आप जाओ, यही निर्भय नहीं, काल से भी निर्भय हो गए। अब ये और राजाओं की तो काल भी तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। हाँ, भगवान नाम और ये भगवत मंत्र, ये सब महाबल है। पर यह है कि विश्वास जितना तुम्हारा बढ़ता जाएगा, उतना ही तुम विजय प्राप्त करते जाओगे। दृढ़ विश्वास हो, भले दुख मिल रहा है पर कोई मंगल विधान है, भले समस्या कोई मंगल विधान है, इसका परिणाम बहुत मंगल होगा, क्योंकि हम प्रभु के हैं, प्रभु का आश्रय लिए। हमारी मान्यता में जो मंगल है वो हो सकता है हमें बांधने वाला हो, लेकिन उनकी मान्यता में जो मंगल है वो मेरे को मुक्त करने वाला। ऐसी भावना भक्त की रहनी चाहिए।